नमस्ते। आज हम बात करते हैं पोस्ट ट्रम्प हैपनिंग्स की। जब ज़ेलेंस्की अ, पहुँचे हैं इंग्लैंड, तो यूरोप की देशों की क्या कंडीशन है? सबसे पहले लेते हैं लक्ज़मबर्ग के। लक्ज़मबर्ग के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि वी स्टैंड विद यूक्रेन, मतलब हम यूक्रेन के साथ हैं। लक्ज़मबर्ग की जो एयर फ़ोर्स है, वो 2 अनआर्म्ड हेलीकॉप्टर और एक ट्रांसपोर्ट प्लेन को कंसिस्ट करती है। तो अगर वहां पर रशिया इन्वेड करता है, दे विल हैव टू यूबर देयर ट्रूप्स टू बैटल, मतलब उनको उबर जो एक टैक्सी सर्विस है, उसका प्रयोग करना पड़ेगा युद्ध में जाने के लिए। इस हालत में पड़ा हुआ लक्समबर्ग ये कह रहा है कि हम यूक्रेन के साथ हैं, युद्ध जारी रहना चाहिए यूक्रेन की सॉवरेनिटी के लिए, और रशिया को हराने के लिए हम सारा प्रयास करेंगे। दूसरा है आइसलैंड। उन्होंने कहा है वी वोंट गिव अप ऑन यू, स्लावा यूक्रेनी। तो आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने ये किया है। आइसलैंड के पास कोई आर्मी नहीं है, वहां पर बहुत सारे वोल्केनोज हैं, और उनकी स्ट्रेटेजी क्या है ये किसी को भी नहीं मालूम। तो जिस देश के पास कोई आर्मी नहीं है, वो यूक्रेन का साथ देने की बात कर रहा है, और उसमें यूक्रेन का साथ देने में सिर्फ पैसा नहीं देना है, आर्मी भी देनी है, क्योंकि यूक्रेन के पास अब लोग नहीं बचे जो वहां पर लड़ाई कर सकें, तो इनको आर्मी देनी है। अब ये कहाँ से देंगे, ये सोचने वाली बात है। मैं इनकी शक्तियों की बात इसलिए भी कर रही हूँ कि जो देश लड़ने जाएगा, रशिया कभी ना कभी उसके यहाँ उससे लड़ने आएगा। रशिया के पास काफ़ी सारे ट्रूप्स हैं, और काफ़ी उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स रिवाइव हो गया है। इस बात को सब जानते हैं। रशिया का फाइटिंग फोर्स सब देख रहे हैं। 3 साल से वो इनको बहुत हल्के में रेजिस्टेंस दे करके हरा रहा है। तो अगर रशिया आइसलैंड आता है, तो उसको बिना किसी रेजिस्टेंस के पूरा देश मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग माल्टा पे। वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट एल्बा का कहना है, माल्टा स्टैंड्स फर्मली विद यूक्रेन। अगेन, उनकी नेवी में कुछ बोट्स हैं फॉर कैचिंग ट्यूना। नेचुरली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्यूना पकड़ने के लिए एग्जैक्टली हैं, बट इसलिए कि वो इतनी अपग्रेडेड बोट्स नहीं है कि वो रशिया का मुकाबला कर सकें। नेक्स्ट इज एस्टोनिया। इनके काजा कलास काफी फेमस है, और उन्होंने यूक्रेन की सॉवरेनिटी को सपोर्ट किया है। नेचुरली, शायद वो अपने लुक से उनसे लड़ सकेंगे। लात्विया है। इसके एल्गिस लेविट्स कहते हैं, लात्विया स्टैंड्स विद यूक्रेन। नेचुरली लात्विया के पास इतनी नहीं है पावर कि वो रशिया का मुकाबला कर सके। लिथुएनिया, ये भी यूक्रेन की फ्रीडम का सपोर्ट करती हैं, और उनके पास जो टैंक्स वगैरह हैं वो इस लेवल के नहीं हैं, और ना ट्रेनिंग है ना लोग हैं। सेना उनकी बहुत कमजोर है। रशिया के सामने वो खड़े नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, डेनमार्क ने भी यूक्रेन के सपोर्ट की घोषणा की है। उनका डेनमार्क का भी अगेन लेगो फॉरेस्ट, ये सब लोग कहते हैं कि जिसके थ्रू वो लड़ सकते हैं। नॉर्वे, अगेन उनके जोनास घार स्टोर ने, जो उनके वहां के प्रधानमंत्री हैं, यूक्रेन के साथ अपना खड़े रहने का वादा किया है। नेचुरली उनके यहाँ कोई भी अम, इस लेवल की सेना नहीं है। सेम एज कनाडा, सब जानते हैं ट्रूडो की क्या मेंटालिटी है। वो भी यूक्रेन के साथ खड़े, आ, ये भगवान जाने लड़ेंगे कैसे। पोलैंड, उनके डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि डियर ज़ेलेंस्की, डियर यूक्रेनियन फ्रेंड्स, यू आर नॉट अलोन। इनडायरेक्टली हम आपके साथ हैं। अब ये देखते हैं ये किस तरीके से लड़ते हैं। काफी सारे यूक्रेनियंस पोलैंड में शरण ले चुके हैं, और पोलैंड इसके कारण काफी दिक्कत महसूस कर रहा है। आते हैं स्पेन पे।
पेड्रो सैंचेस, यहाँ के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी यूक्रेन के साथ खड़े रहने का दावा किया है और स्पेन इज़ नॉट अ फाइटिंग फोर्स एनीमोर। एक समय स्पेनिश आर्मी कुछ होती थी, पर अब उसका वो रुतबा वो नहीं रहा। देखिए, 3 साल से ये कलेक्टिवली नेटो के फॉर्म में इर्रेगुलर्स अपने मतलब जो इनके सेना के लोग हैं, उनको भेज करके इनडायरेक्टली लड़ाई लड़ रहे हैं और ये नहीं जीते हैं। तो अब ये जीत जाएँगे, कोई चमत्कार हो जाएगा, इसकी उम्मीद कम ही है। सेम एज़ नीदरलैंड, उन्होंने कहा है कि वो खड़े रहेंगे। जर्मनी भी इस बात का दावा करता है और जर्मनी की अपनी इकोनॉमी की बात ये है कि एक समय में यूएस का इंजीनियरिंग पावर हाउस हुआ करता था। बहुत बड़ी फाइटिंग फोर्स थी लेकिन वो वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में थी। अब इकोनॉमी के खस्ता-हाल है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बंद हो रही हैं और जर्मनी अपनी इकोनॉमी, अपने लोग नहीं बचा पा रहा माइग्रेंट्स से। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, लोगों ने बाइक गैंग्स बना रखे हैं अपनी रक्षा करने के लिए और वो जर्मनी अब यूक्रेन से लड़ने के लिए दावा कर रहा है, सेम एज़ फ्रांस। मैक्रॉन उनके हाथ से उनकी टेरिटरीज़ जा रही हैं, नाइजर, बुर्किना फासो ये सारी चीज़ें उनके हाथ से जा रही हैं, वो टेरिटरीज़ वहाँ से वो अपने फ्रेंच ट्रूप्स विथड्रॉ कर रहे हैं और यूक्रेन के साथ खड़े रहने का दावा कर रहे हैं। फिर एक दिन आता है अम, बात करने जाते हैं मोदी जी से और उनको मालूम है कि इस युद्ध को रुकवाने में मोदी जी बहुत तत्पर हैं, इसके बावजूद फ्रांस कोशिश कर रहा है कि वो इस को चलाता रहेगा। यूनाइटेड किंगडम 25 टैंक के साथ और वो जबकि उनके सेनाध्यक्ष कह चुके हैं कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास इतनी आर्मी नहीं है कि हम अपनी रक्षा कर सकें और वो यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। उनको आज पैसे भी दिए हैं और दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर एक जो भी रेजिस्टेंस होगा वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके के वहाँ पर सिचुएशन है। अब नेटो की सिचुएशन जानते हैं। नेटो की सिचुएशन में यूएसए ने अपने 20,000 अमेरिकन सोल्जर्स जो यूरोप में तैनात कर रखे थे, वो अ, पुल आउट करेगा। सो नेटो से फंडिंग रोक देगा, यूरोपियन यूनियन पे 25% टैक्स लगा देगा, जिसमें और अपने 20,000 सैनिकों को वापस बुला लेगा, जिसमें 7,000 जर्मनी भेजे गए थे। अब जर्मनी यूक्रेन का सपोर्ट कैसे करेगा, जब वहाँ पर 7,000 सैनिक यूएस के थे, जो वापस चले जाएँगे। 5,000 सैनिक पोलैंड को भेजे गए थे, पोलैंड भी यूक्रेन के समर्थन का दावा कर रहा है और 1,000 से 2,000 सैनिक रोमानिया भेजे गए थे। चलो, केवल एक रोमानिया ऐसा है जो कह रहे हैं हमारे यहाँ जो नेटो बेस है उसका रशिया के विरुद्ध में इस्तेमाल नहीं होगा। तो यूएस के ट्रूप और कहाँ-कहाँ है? हंगरी, स्लोवाकिया, जिसमें हंगरी और स्लोवाकिया यूएस की साइड है, वो यूक्रेन की साइड नहीं है। बुल्गारिया, ग्रीस, बाल्टिक स्टेट्स और इटली। इटली वन्स अगेन यूएस की साइड है, यूक्रेन की साइड नहीं है। तो इतना सेटबैक झेलने के बाद माइग्रेंट क्राइसिस को हैंडल करने में असमर्थ रहने के बावजूद ये सारे के सारे देश ये कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध चलता रहे। मतलब जो देशों के अध्यक्ष हैं उनकी पॉकेट्स लाइन अप होती रहे, उनको रुपया पैसा मिलता रहे। यूरोप का जो हाल हो, विश्व का जो हाल हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। Let's see how this white man's pride end up in future. सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।